नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका द करेक्ट एग्ज़ाम विद सीओम एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रीट एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो चुकी है 14 और 15 मई। तो ऐसे में एक रीट के लिए जो सिलेबस है साइंस का, उसको हम टॉपिक वाइज टॉपिक क्लियर करेंगे। दोस्तों, मेरे जो पढ़ाने का जो तरीका है वो सिर्फ़ और सिर्फ आरबीएससी की बुक्स है। आपको पता ही होगा कि जो बुक्स होती है, आरबीएससी की बुक्स है, उन्हीं में से पिछले साल का पेपर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बुक में से बना है। तो मैं आपके लिए आरबीएससी की जो बुक्स है उनका संपूर्ण निचोड़ आपके सामने प्रस्तुत करूंगा टॉपिक बाय टॉपिक। हमारे सिलेबस में साइंस साइंस में सबसे पहले टॉपिक दिया हुआ है सजीव तथा निर्जीव। तो आज हम इस वीडियो में सजीव तथा निर्जीव के बारे में जो जो जानकारी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होगी उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। दोस्तों, सजीव क्या है? सजीव समस्त पादप जंतु तथा सूक्ष्म जीव सभी सजीव है। और निर्जीव क्या है? समस्त पादपों, जंतु एवं सूक्ष्म जीवों के अतिरिक्त अन्य वस्तुएं। जो पादप, जंतु, सूक्ष्म जीवों से अतिरिक्त जो अन्य वस्तुएं होती है, कड़ी, ये सभी प्रकार की चीज़ें निर्जीवों में आती है दोस्तों। इसके बाद में एक नाम आता है विषाणु। विषाणु जो है सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी मानी जाती है। योजक कड़ी का मतलब क्या है कि जब जहाँ सजीव खत्म होता है और जहाँ निर्जीव आता है, उसके बीच में दोस्तों ऐसी योजक कड़ी जिसमें सजीव तथा निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हों, उसे विषाणु कहा जाता है। सॉरी, विषाणु नहीं, उसे योजक कड़ी कहा जाता है। ये स्वतंत्र अवस्था में निर्जीव पड़े रहते हैं तथा सजीवों में प्रवेश करते ही सजीवों के समान वर्दी आदि करने लगते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो है बाहर जब होते हैं, जब किसी सजीव के शरीर में न होकर बाहर जब होते हैं तो ये निर्जीव रहते हैं। और जब ये किसी सजीव के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो ये सजीव की भांति व्यवहार करने लग जाते हैं। इसके बाद जो है वो क्या है दोस्तों, जगदीश चंद्र बोस ने पौधों की धीमी वृद्धि को मापने के लिए एक अत्यंत संवेदी यंत्र बनाया जिसे केस्कोग्राफ कहा गया। जी दोस्तों, जगदीश चंद्र बोस जो थे, वैज्ञानिक थे, इन्होंने पौधे की धीमी वृद्धि, आपको पता है कि जब कोई भी पौधा होता है उसकी छोटी छोटी कलियां एकदम बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे वह वृद्धि करती है। तो इन वृद्धियों को मापने के लिए एक यंत्र बनाया जिसे कहते हैं केस्कोग्राफ। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए कि केस्कोग्राफ किसने बनाया। तो ये बनाया था जगदीश चंद्र बोस ने। इसके बाद अगर हम बात करें सजीवों के लक्षण, सजीवों के क्या क्या लक्षण हैं दोस्तों, तो नंबर 1 की अगर हम बात करें सजीवों के लक्षण की, तो सजीव भोजन ग्रहण करते हैं। पादप प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा जंतु मुख्य रूप से भोजन के लिए पादपों पर निर्भर रहते हैं। सजीव जो होते हैं वो भोजन ग्रहण करते हैं और जो पेड़ पौधे होते हैं वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बाकी जो जंतु होते हैं वे इन पर निर्भर रहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद सजीव वृद्धि करते हैं, ये सजीवों का अभिलाक्षणिक गुण है। दोस्तों, कोई भी सजीव है, जैसे मान लो मनुष्य है, तो वह दिन ब दिन उसके शरीर में वृद्धि होती है। तो सजीव का एक प्रमुख गुण जो यह है कि सजीव वृद्धि करते हैं। ठीक है, इसके बाद है कि सजीव श्वसन करते हैं। बिल्कुल सही बात है, सजीव श्वसन करते हैं। शरीर में ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज के विघटन से जैविक ऊर्जा का निर्मुक्त होना श्वसन कहलाता है। श्वसन क्या है? शरीर में ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज के विघटन से जैविक ऊर्जा का निर्मुक्त होना श्वसन कहलाता है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। दोस्तों, इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है।
इसके बाद जो है, सजीव स्वयं गति करते हैं, किसी की ज़रूरत नहीं होती है उन्हें, वे अपने आप गति करते हैं। सजीव संवेदनशील होते हैं तथा उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं। सजीव जो होते हैं वह संवेदनशील होते हैं, संवेदनशील होते हैं तथा उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया करते हैं, जैसे छुई मुई का पौधा। सजीवों में उत्सर्जन की क्रिया होती है, बिल्कुल होती है। सजीवों में प्रजनन क्रिया होती है। सजीव अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं। सजीवों का निश्चित जीवन काल होता है। दोस्तों, जो भी कोई भी सजीव जब जन्म लेता है तो वो मरता जरूर है, ये बात तो निश्चित है, आपको और मेरे को दोनों को पता है। इसके बाद दोस्तों, ये थी हमारे जो सजीव तथा निर्जीव का जो टॉपिक दे रखा है, उसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें यही थी। और आपकी बुक्स में सिर्फ इतना ही दे रखा है। इस बुक्स में मैंने आरबीएससी तथा एनसीईआरटी दोनों को सम्मिलित रूप से आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसके बाद इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अगर हम चर्चा करें, जो कि बुक से ही लिए गए हैं दोस्तों। नंबर 1 क्वेश्चन, सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है तो क्या है? वायरस। सबको पता है वायरस होती है। कैस्कोग्राफ किसके द्वारा बनाया गया? दोस्तों, अभी हमने पढ़ा कि कैस्कोग्राफ किसके द्वारा बनाया गया था? सीवी रमन, जगदीश चंद्र बोस, लेमार्क, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये बनाया गया था जगदीश चंद्र बोस द्वारा। निम्न में से सजीवों के लक्षण हैं। कौन से लक्षण सजीवों के हैं? जीवन काल निश्चित होता है, बिल्कुल होता है। सजीवों में उत्सर्जन क्रिया होती है, बिल्कुल होती है। सजीव उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो इसमें उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसके बाद देखें, निम्न में से असत्य कथन बताना है दोस्तों। पादप स्वयंपोषी होते हैं। जंतु श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं। ये तो गलत ही हो गया ना, तो हमें सिर्फ असत्य बताना है कि जंतु श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि ऑक्सीजन गैस लेते हैं। इसके बाद दो चीज़ें और हैं, वो भी सत्य है। देखते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज के विघटन से CO2 गैस निकलती है। बिल्कुल, अभी हमने पीछे देखा कि ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज के विघटन से CO2 गैस का बाहर निकलती है। सजीव संवेदनशील होते हैं, बिल्कुल उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद जो अंतिम क्वेश्चन है वो है, सजीवों के प्रजातियों के अस्तित्व को, दोस्तों इस बात, प्रजातियों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक है श्वसन, प्रजनन, गति, वृद्धि। तो प्रजातियों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? प्रजनन जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी हमारे सजीव और निर्जीव के बारे में सामान्य जानकारी। अगले हम वीडियो में बात करेंगे, जो सिलेबस में जो आगे जो टॉपिक दिए हैं उनको हम क्रम वाइज पूरा करेंगे दोस्तों। इसके बाद हमारे सिलेबस में दिया हुआ है कि सूक्ष्म जीव, कवक और जीवाणु है और विषाणु है, इनके लाभकारी और अलाभकारी जो उपयोग है उनके बारे में। दोस्तों, वीडियो आपको बहुत पसंद आया दोस्तों। कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राम राम, बाय।